तो कॉन्टिन्यूटी यानी कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब है। जैसे कि आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं, बना पाते हैं, ठीक, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ गया है, ठीक, तो बिना पेन उठाए मैं इसका ग्राफ बना पा रहा हूँ, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये नहीं कि अगर मैं टू पे बोल रहा हूँ कि टू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्या है, हाँ कॉन्टिन्यूस भाई, कोई भी ब्रेक नहीं है, ठीक। जैसे कि ये फंक्शन है, क्या मैं इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक होल है, मतलब थ्री पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, थ्री पे कोई फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक होल है। यानी कि देखिए मैं अगर यहाँ से बनाऊँ तो पेन उठाना ही पड़ेगा, यानी कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस किसके अराउंड है, पॉइंट, इस पॉइंट के अराउंड डिसकंटिन्यूअस है। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट के अराउंड होता है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते कि ये भाई पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ना, पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ना है, बस ये स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड डिसकंटिन्यूअस है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो भाई कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी कंटिन्यूस है फंक्शन, बस यहाँ इस पॉइंट के अराउंड ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक। अब ये देखिए, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक तो बन जाएगा, लेकिन फिर मुझे यहाँ से पेन उठाना पड़ा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये भी डिसकंटिन्यूस है, किसके अराउंड, पॉइंट थ्री के अराउंड। तो देखिए अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है फिर डिसकंटिन्यूस है किसी भी पॉइंट के अराउंड, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है, पॉइंट सी मान रहे हैं, कोई भी पॉइंट सी के अराउंड हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी कि कंटिन्यूस है कि ना है। तो इसके लिए बेसिक से तीन स्टेप हैं। पहला, जो पॉइंट दिया होगा उस पे वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब अगर हम उस फंक्शन में उसकी उस पॉइंट की वैल्यू पुट करें तो हमें कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक। मतलब ये ना कि कोई अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए, 1/0 आ गया, जैसे कि इन्फिनिटी आ जाए, ये सब ना, ठीक। कोई एक पॉइंट मिलना चाहिए हमको, ठीक है। और क्या करें, और लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर, उस पॉइंट पे हमें लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक। बोथ साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी, और लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से भी। और फिर क्या, फिर ये दोनों चीज़ हो गया, तो जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिली थी उस पॉइंट पे, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर आना चाहिए, तो यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस वर्ड, ठीक। तो कुछ सवाल लगाते हैं इसके ऊपर और देखते हैं भाई। तो भाई चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्वेश्चन दे रखा है जिससे हम लोग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कंटिन्यूटी क्या है और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी भी फंक्शंस की, ठीक। कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, तो हमें इस फंक्शन की चेक करनी है कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, ठीक। तो दे रखा है फंक्शन की 2x+3, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमें इतनी लेनी है। अगर यहाँ पे दे रखना x अगर लेस देन और इक्वल टू हो तो हमें फंक्शन की वैल्यू इतनी लेनी है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 तो हमको ये लेना है, ठीक। चलिए, और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट के अराउंड चेक कर देना, किसी भी पॉइंट के अराउंड कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे हमको वो पॉइंट धीरे से इशारा करके बता रहता है, भाई ये देखिए 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 कि ये पॉइंट है, ठीक। यानी कि हमको इस पॉइंट के अराउंड ही चेक करना है, कि कह रहा है कि हमको बताओ कि भाई इस पॉइंट के अराउंड ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। तो भाई चेक करते हैं ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हाँ सबसे पहला स्टेप हमारा ये था ना कि उस पॉइंट के अराउंड डिफाइंड होना चाहिए, फिर लिमिट चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, उस पॉइंट के अराउंड, यानी कि उस पॉइंट के अराउंड फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि पॉइंट एट टू एट पॉइंट टू, ठीक। एट हमारे पॉइंट लिख दी बाद में, एट पॉइंट टू, यानी कि एफ ऑफ एक्स टू पे, यानी कि टू पे कितना है 2x+3, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू पे कितनी है 2, 2+3 इज इक्वल्स टू 4+3 विच गिव्स अस 7, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू पे डिफाइंड हुई कितनी 7 हुई, ठीक। अब क्या है, अब हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एल लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो देखिए लिमिट लेना है तो क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, यानी कि इधर से नेगेटिव साइड से आ रहा है ना। देखिए ना, लिमिट लेते ना कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो अगर हम उस पर लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, अगर मतलब इस पॉइंट के अराउंड मुझे चेक करना ना कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। तो अगर जब हम लिमिट लेंगे तो इधर से जाएंगे, धीरे 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 इसी पॉइंट पे पहुंचेंगे, और उधर से आएंगे तब भी उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। यानी कि अगर हम लिमिट लेने का हमारा उद्देश्य क्या था कि भाई इधर से पहुंचोगे तो भी सेम पॉइंट पे पहुंचोगे, इधर से पहुंचोगे तो भी सेम पॉइंट पे पहुंचोगे। लेकिन
अगर लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, देखिए अगर हमें इस यहाँ से देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाऊँगा तो मैं इधर पहुँच रहा हूँ, यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं अगर राइट हैंड साइड से जा रहा हूँ यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो यानी कि लिमिट भाई अलग अलग है, लिमिट अलग अलग आ रही है, यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जबकि पॉइंट 3 पे फंक्शन डिफाइंड है, देखिए यहाँ पे वैल्यू यानी कि दो वैल्यू है पॉइंट 3 पे, लेकिन लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जंप है इसमें, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसी की वजह से हम लोग लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड से लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट और राइट हैंड साइड से लिमिट बराबर रहनी चाहिए। तो भाई हम लेफ्ट साइड से लेते हैं, और ये नेगेटिव लगाने का मतलब है यानी कि इधर से ले रहे हैं, ठीक, इधर से मतलब इस साइड से, ठीक, इस साइड से ले रहे हैं। तो यार कैमरा मेरा क्यों ना हो जा रहा है फिर से, ठीक, हाँ, तो भाई हम उस साइड से ले रहे हैं, ठीक। तो यानी कि जब x हम इधर साइड से ले रहे हैं, यानी कि 2 से थोड़ा कम ले रहे हैं, लिमिट का मतलब क्या है, उससे थोड़ा थोड़ा कम ले रहे हैं, यानी कि जब x 2 से कम है तो क्या लेनी है, जब x 2 से कम इधर है ना, x बराबर है या फिर 2 से कम है, यानी कि लेस देन 2 है, तो हमें ये लेना है। तो कितने फंक्शन 2x+3 है फंक्शन की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे 2, यहाँ पे 2 है प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 2 4 7 दे रहा, तब भी हमारा देखिए 7 ही आ रहा है। अब क्या करेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट, ठीक, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 कहाँ से, पॉजिटिव साइड से, यानी कि जब x 2 से बड़ा है तो क्या लेना है, जब x ग्रेटर देन 2 तो हमें ये लेना है, ठीक। जब समझ आ रहा ना आपको, जब लेस देन था तो हमको ये लेना था, ग्रेटर देन है तो भाई ये लेना है, दे रखा है भाई कि अगर जब फंक्शन x से बड़ा है तो ये वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जब x से कम है तो ये वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक। तो कौन सा था, 2x-3, यानी कि यहाँ पे कितना लेना है, 2x-3, ठीक। तो हमने 2x-3 लिया, तो भाई इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 2 माइनस मतलब 2 पुट करेंगे -3, यानी कि 4-3 विच गिव्स अस 1। तो मैं यही क्या दिख रहा है यहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, और लिमिट LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमको तो बराबर नहीं दिख रही, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 2, पता चल रहा है ना। तो ये f(x) बराबर है LHL के, डज नॉट इक्वल है RHL के, कितना था, 7 था, इज इक्वल्स टू 7, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू 1। तो यानी कि f(x) इज discontinuous at a point 2। तो भाई समझ, होप करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना इसी